फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र में संचालित मोरंग खदानों पर सरकार द्वारा तय किए गए नियम कायदे बेवजह हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने प्रत्येक कारोबार के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। मोरंग खदानों में मशीनों का इस्तेमाल करने के साथ ही स्थानीय मजदूरों को काम देने की शर्त रखी गई। रात में खनन को प्रतिबंधित किया गया। क्षेत्र में संचालित गढ़ी व मझगवा, सलेमपुर व रानीपुर मोरंग खदान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दिन रात खदानों में मोरंग का खनन होता है। ओवरलोड ट्रकों से क्षेत्र की सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। खदानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खंभों पर लटक कर जमीन देख रहे हैं। मोरंग की तौल के लिए लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटों पर खदान संचालकों की लग्जरी कारें खड़ी होकर उच्च स्तरीय गठजोड़ की नजीर पेश कर रहे हैं। राजस्व कमाई के लिए प्रदेश सरकार खदान संचालकों को ऐसी छूट देगी, यह देखकर लोग भौचक्का हो रहे हैं। और प्रशासन भी क्षेत्रीय नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और गांव के किसानों के खेतों से रास्ता बनाकर गाड़ियों को निकाल रहे हैं बालू खनन माफिया। रोक लगाने पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर किसानों को ही गाली गलौज करवाया जाता है। ऐसे में यमुना किनारे के लोग डरे हुए हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो समझ लो कि वह अस्पताल नहीं पहुंच सकता। उसका कारण है कि रास्ते खराब और गाड़ियों के जाम की वजह से। और परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, खनन विभाग इन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और कुछ पड़ोसी जनपद के ड्राइवर गाड़ियों में तिरपाल से अड़क कर सरपट थाना कचहरी के नान के नीचे से होकर जाते हैं। और नेताओं की गाड़ियों के तो रवाना भी नहीं होता। घाट के मालिकों द्वारा रखे गए कर्मचारियों से जानकारी करना चाहा तो बताया कि हमारे मालिक सभी को मैनेज कर रखा है। और आप भी बताएं। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन रोहित मिश्रा की कवरेज। भैया कितना ज़्यादा ओवरलोड है, पूरा कल से जाम लगा हुआ है। पूरी रास्ता 24 घंटे से ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हम लोग गाड़ी से निकल नहीं पा रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि ये जाम कितने समय से हो गया? कल 24 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे से। तो ये कौन सा गांव पड़ता है भैया? ये इरई गांव है। यहाँ से घाट की कितनी रास्ताएं चलती हैं? यहाँ की 3 रास्ताएं आती हैं घाट की। अच्छा, कौन कौन सी? ये इरई R2 की और R3 की 2 रास्ताएं आती हैं। अच्छा, तो इतना ओवरलोडिंग दे रहे हैं घाट वाले, पूरी परसिदपुर से इरई तक रास्ताएं जाम है, तो क्या इसमें प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता? भैया पूरी सबको सूचना है, सब मिली भगत से करते हैं। रोड देख लीजिए, आप खुद ही देखिए कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। देखिए गाड़ी कितना फुल भरी हुई। भाई साहब, ये कौन सा गांव है? ये इरई गांव है। ये बताइए, यहाँ तो बालू का घाट चल रहा है। हाँ, यहाँ इस विषय में जानना चाहेंगे कैसा क्या है? यहाँ बालू का घाट चल रहा है, रानीपुर R3 चल रहा है। और इतना बुरी स्थिति है कि आप न पूछिए। ओवरलोड चल रहा है, अवैध खनन हो रहा है, कई पुकलैंड मशीनें चल रही हैं, रोडों का खस्ता हाल है, हम लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई बार हम लोग ठेकेदारों से बोले भी, लेकिन कोई ठेकेदार न सुन रहा है। और यहाँ तक कि किसानों को मुआवजा तक नहीं दे रहा है, जिनके खेतों से ज़बरदस्ती रास्ता निकाला है। एक बार अभी परसों की बात है, परसों किसान गए, उन्होंने कहा ठेकेदार से, ठेकेदार तो था नहीं, ठेकेदार के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ज़मीन से रास्ता निकाल रहे हो तो हमें कुछ दे नहीं रहे हो, हम अपने खेत से नहीं निकालने देंगे रास्ता। तो ठेकेदार के दबंग लोग आए और गाली गलौज मारपीट करने लगे हम निकालेंगे रास्ता, जाओ जिससे बताना है बता दो, हमारे डीएम साहब रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ जिससे बताना है बता दो, एसडीएम से बता दो, चाहे जिससे बता दो। और इतना ज़्यादा रोड ख़राब है, हम लोगों का जीना दुश्वार है, समझ लीजिए, चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम लोग अगर निकलना भी है घर से तो पैदल निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि 24-24 घंटे जाम लगा रहता है।
हम लोगों को अगर कोई आकस्मिक समस्या हो जाए, अगर दवा की प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो हम लोगों को निकलते निकलते हम लोगों के प्राण चले जाएं, ऐसी स्थिति आ गई है यहाँ पे। ना तो कोई प्रशासन सुन रहा है और ना हम ठेकेदारों से कई बार कह चुके, ना ठेकेदार सुन रहे हैं। इतनी ज़्यादा समस्या है। अब आप ही लोग आए हैं, शायद इस समस्या का कुछ निदान हो, बस यही हमारी आशा है। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है और ग्राम मेरा एरई है। मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है।